आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है और ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बार उसका जिक्र भी किया है। हम बात कर रहे हैं तरन तारण के किसान गुरबचन सिंह की। क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। तरन तारण के किसान गुरबचन सिंह इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में कुछ ऐसी शर्त रख दी जिससे जो है पर्यावरण संरक्षण भी होता है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो पराली जलाएंगे उनके घर में वो अपने बच्चों का रिश्ता नहीं कर सकते। अपने बेटी की शादी में उन्होंने यही शर्त रखी और अब अपनी बेटी की शादी में भी यही शर्त रखी है कि पराली न जलाने वाले घर में ही वो शादी करेंगे। सबसे खास बात है कि पिछले काफी लंबे वक्त से वो पराली न जलाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं और खुद भी तमाम वर्षों से इसे अमल में ला रहे हैं। क्योंकि देखा जाता है निखिल कि पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारक बनती है पराली जलाना। जिस तरह से पंजाब से भी धुआं जो है आके दिल्ली तक को प्रदूषित कर रहा है, तो उस सिलसिले में एक बहुत अहम कदम माना जा रहा है गुरबचन सिंह का। पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से हम सब वाकिफ हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो हमने खुद खड़ी की है और इसका निदान भी हमें ही करना है। अदालत से लेकर तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं पराली ना जलाने को लेकर किसानों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। लेकिन एक बड़ी मिसाल कायम की है पंजाब के किसान गुरबचन सिंह ने। तरन तारण के गांव बुर्ज देवा सिंह वाला के रहने वाले गुरबचन सिंह ना तो खुद पराली जलाते हैं और ना ही दूसरों को ऐसा करने देते हैं। पिछले काफी समय से उन्होंने दूसरे किसानों को प्रेरित करने के लिए अभियान चला रखा है। यहाँ तक कि अपने बेटे की शादी के समय उन्होंने सिर्फ एक ही मांग रखी थी कि शादी एकदम सादगी से हो, लेकिन लड़की के घर वाले पराली न जलाएं। अब अपनी बेटी की शादी के लिए भी गुरबचन सिंह ने अपने समधी से साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अपनी बेटी की शादी तभी करेंगे जब वो पराली ना जलाने का वादा करें। साडी रीज है भी नवा रिश्तेदार जल्दी मन जाता। पुराने रिश्तेदारों को समझाने में कई बार दिक्कत होती, लेकिन नए संबंधी जल्दी मान गए। इससे हमारी मुहिम को काफी मजबूती मिली। अब ये मुहिम पूरे गांव में चल रही है और यहाँ तक कि पड़ोस के गांव में भी ये मुहिम अच्छे से चल रही है। गुरु नानक ने भी अपने श्लोक में कहा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। जो भी इन शब्दों को आत्मसात करेगा वो कभी भी पराली नहीं जलाएगा। 40 एकड़ जमीन पर खेती करने वाले गुरबचन सिंह को ये बात काफी पहले ही समझ में आ गई थी कि पराली जलाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है बल्कि इससे खेत की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ता है। ऐसे में साल 2000 से ही उन्होंने खेतों में पराली जलाने से तौबा कर ली थी। इसके साथ ही गुरबचन सिंह ने हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस मशीन के जरिए फसल कटाई के बाद बचे अवशेष को खेत में ही इस्तेमाल कर लिया जाता है और इससे जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। गुरबचन सिंह को इसका फायदा भी मिला और साल दर साल उनके खेत सोना उगलते रहे। जिस दिन उनकी बेटी का शगन था उस दिन मैं भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने पराली नहीं जलाने की शर्त रखी थी और लड़के वालों ने भी इस बात को माना और इसलिए हैप्पी सीडर मशीन एक अच्छा विकल्प है और ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल कर पराली जलाने से रोका जा सकता है। ये काम नू सानू घट्टो-घट्ट 8 साल हो गए होने। 8 साल हो गए हमें पराली जलाए हुए। हमने दोबारा कभी पराली जलाने की कोशिश नहीं की, फिर भी हमारे खेतों में अच्छी फसल उग रही। ते हुण सानू बहुत वधिया लगता। तुसीं जिस तरह भी सानू आखोगे असीं उस तरह ही करांगे। ते जेड़ी हमारी बेटी की शादी में एक ही शर्त थी जो लड़के वालों ने पूरी की। उनका बस इतना ही कहना था, अगर हम गेहूं ठीक तरह से ना बीज पाए तो आप लोगों को हमारी सहायता करनी होगी। हमने अपनी बेटी की शादी बहुत ही साधारण ढंग से की, लेकिन बस उसे एक ही तोहफा दिया, हैप्पी सीडर मशीन। गुरबचन सिंह ने अपने गांव और आसपास के इलाके के तमाम किसानों को पराली जलाने से रोका है। वो किसानों को हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। यकीनन गुरबचन सिंह देश के किसानों के लिए एक मिसाल है। गुड न्यूज इंडिया के लिए जालंधर से उषा पवार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उम्मीद है कि तरन तारण के गुरबचन सिंह का यह संदेश देश के किसानों तक जाएगा। सभी इसको आत्मसात करेंगे और पराली जलाने से परहेज करेंगे। और अब बात पानी बचाने की। रहीम ने कहा है
कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। यानी पानी का महत्व कितना ज्यादा है ये हम सब समझते हैं, लेकिन जब बात अमर